So आज का ये जो press con है, it's going to be a bit different. It's not going to be the usual press con where of course Jubin's here, Rocky's here. It's going to be a very musical, it's going to be a very jamming press con. That's the most special thing about today's press con. Of course, this is Hi Dil's, of course, press con. But before we go ahead, Rocky sir, you've been with this song since its birth, like the first day till now. So it's a part of you. The song is now inside you. It's a feeling, it's an emotion. So anything, now the song is released, it's doing so well. Dead din mein 1.5 million, like inshallah, it's doing super good. So what do you have to say about it? Well, hello. I'm just glad that it is doing so well. And I would like to say hello, and I would like to say sorry on my partner's behalf, who's Shiv, who's not here. And we've done it together, me, him, and Jubin. We've created this baby like long time back. And now it's doing well, so we are all very happy. Now that this song is released and it's doing so well, it's an emotion for you also. So what would you want? Hello everybody. Thank you for coming first of all of you. ये एक attempt है basically कुछ individual music, independent music के ऊपर. We've tried something, and you know, as an artist we are always trying to make music to express, not really impress. So you know, for us ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इसको रिलीज़ कर पा रहे हैं एक साउंड को, और इतना प्यार मिल रहा है उसको. एंड 1.5 मिलियन हिट्स, आई मीन दैट्स इन एक 1.5 दिन में काफ़ी है. 1.5 मिलियन हिट्स, आई मीन इट्स अ बिग नंबर फॉर मी. एंड इट्स एन ऑनेस्ट अटैम्प्ट. हम लोग ने ऑनेस्टली एक अटैम्प्ट करा है एक साउंड को लेकर के. कुछ गलतियाँ हो सकती हैं आपके लिए, कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन वी स्टैंड बाय दिस साउंड एंड वी लव दिस साउंड. एंड इस साउंड पे हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे, राइट? डेफिनेटली विल एक्सप्लोर मोर ऑन दिस साउंड. इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का एक अटैम्प्ट है, कोशिश है, और इतना प्यार मिल रहा है लोगों से. मतलब आई कैन ओनली थैंक यू गाइज फॉर लविंग मी सो मच. एंड आप लोग की दुआएं हैं जो मुझे यहाँ पर तक पहुँचा रही हैं, और यू नो ऐसा कुछ मैं कर पा रहा हूँ. जो मैंने सपने देखे थे वो मैं पूरे कर पा रहा हूँ. थैंक यू सो मच. पूरा रॉक स्टार आप बन चुके हैं पूरे कंट्री में. अब मैं आपका जुबिन हूँ. आप मुझे रॉक स्टार बुलाओ, आप मुझे प्लेबैक सिंगर बुलाओ, आप मुझे कुछ भी बुलाओ, बट मैं आपका जुबिन हूँ मेरे लिए. जुबिन, इसके अलावा गाने में पहली बार आपको स्टेज परफॉर्मेंस, वैसे तो आपने बहुत सारी परफॉर्मेंस की होगी, लेकिन गाने में पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसी कोई मेमोरी है? स्टेज फियर है अभी भी आपके अंदर? स्टेज फियर मेरा मानना है हर आर्टिस्ट को स्टेज पे चढ़ने से पहले पेट में गुड़गुड़ जरूर होती है. सो सिमिलरली मुझे भी बहुत नर्वसनेस फील होती है. बट वंस आई एम ऑन द स्टेज तो मैं पता नहीं मुझे क्या हो जाता है. मैं कुछ और हो जाता हूँ मेरे ख्याल. और आज भी कुछ ऐसे हुआ. हाँ, मैं कुछ और हो जाता हूँ. मतलब व्हेन आई स्टार्ट प्लेइंग म्यूज़िक, फिर मैं मेरे अंदर से एक और इंसान बाहर निकलता है. सो आई थिंक ऐसी कोई मेमोरी है जब फर्स्ट टाइम आपने परफॉर्म किया हो, और किस तरह की मेमोरी थी वो टाइम पे, और क्या नर्वसनेस थी उस समय? कोई फर्स्ट टाइम जब मैं अपने फर्स्ट बर्थडे पर, मतलब मैंने अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करा था लोगों के साथ, उस पर मैंने हिम्मत करके स्टेज पे गया और एक गाना गाने की कोशिश करी. शाहरुख खान का गाना था, ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा. इतना गाया, और फिर मैंने लिरिक्स नीचे उठा करके ऐसे देखा, सामने लोग देख करके मैं इतना डर गया, मैंने लिरिक्स ऐसे पकड़ी मुंह के आगे और छुपके से पीछे से गा करके भाग गया. सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टेज वेयर आई गॉट वेरी नर्वस एंड स्कैर्ड एंड आई वाज लिटिल. उस समय मैंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि एक दिन मैं इतने सारी मीडिया के सामने, इतने सारे लोगों के सामने बैठ के इतना ओपनली जैम कर रहा हूँ. आप लोग इतना मेहनत करते हैं तब गाना लीक हो जाता तो कितना मुश्किल होता है यार. बुरा लगता है बहुत. 2 साल तक आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो और फिर वो चले जाती है. मतलब सडनली, मतलब यू नो, मतलब इतना हेल्पलेस कभी मैंने लाइफ में फील नहीं करा. बट द सॉन्ग इज़ रिलीज्ड. आई एम वेरी थैंकफुल टू द म्यूज़िक लेबल फॉर बिलीविंग इन मी. बिकॉज ऐसे वक्त पे बहुत लोग हाथ हटा लेते हैं अपना नीचे से, बट दे वर बिलीविंग इन मी एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम. एंड सॉन्ग इज़ आउट, तो आगे का सोचते हैं. इतनी मेहनत से सॉन्ग तैयार होता है और अचानक लीक हो जाती है, लेकिन लीक के बावजूद बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार मिला है. इस पूरे प्रोसेस को आप किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे? आई वुड से दैट आई वॉज लकी कि वीडियो नहीं लीक हुआ. आई वॉज वेरी लकी दैट वेज कि वीडियो लीक नहीं हुआ, ऑडियो लीक हुआ. एंड पायरेसी इन इंडिया इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. मतलब यहाँ पर सब कुछ मॉनिटर करना इम्पॉसिबल सी बात है. मतलब अब पहली बार
ये गाना अपने आप में मेरे लिए एक बिग अचीवमेंट रहेगी और एंड आई एम ऑलरेडी मतलब मेरी आवाज़ ऑलरेडी जा रही है हर जगह लोगों के पास, सो आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल एंड आई थिंक मैं अपनी वॉइस को बहुत अलग अलग तरह से यूज़ करने वाला हूँ अपने करियर में. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इज़ बारिश इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. उसके कंपोजर है तनिष्क बख्शी एंड हाफ गर्लफ्रेंड का मेन रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है. So that is one song that I'm looking forward to. Mohit Suri's favorite song and my favorite song too. So this is what I want to do. थैंक यू सो मच. Okay. थैंक यू.